आ ई ओ। क्या आपकी आवाज़ पतली, भारी, कर्कश या बेसुरी लगती है? और क्या आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस मीठी, साफ और सुरीली लगे? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल लर्न म्यूजिक विद सपना में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, गले की आवाज़ को मीठी कैसे बनाएं, सुरीली आवाज़ कैसे पाए और अपनी वॉइस को मधुर कैसे बनाएं। बहुत सारे लर्नर्स मुझसे पूछती है कि मैम मेरी आवाज़ नेचुरली स्वीट नहीं है, मैं क्या करूं? या गाते समय मेरी वॉइस हार्श लगती है, इसमें सॉफ्टनेस और मेलोडी कैसे लाऊं? तो सबसे पहले एक बात समझना होगा, मीठी आवाज़ सिर्फ नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ये काफ़ी हद तक सही प्रैक्टिस, सही टेक्निक और सही हैबिट्स का रिजल्ट भी होते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, बिगिनर है, सिंगर है, भजन गाते हैं, लाइट म्यूज़िक गाते हैं या क्लासिकल सीख रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट गलती भी बताऊंगी जो कोई लोग रोज़ करते हैं और उसी वजह से उनकी आवाज़ कभी स्वीट नहीं बन पाती। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मीठी आवाज़ का मतलब क्या है। मीठी आवाज़ का मतलब सिर्फ पतली आवाज़ नहीं होता और ना ही इसका मतलब ये है कि आपकी वॉइस बहुत हल्की हो। एक सुरीली और मीठी वॉइस में एक क्वालिटीज होती है। तो चलिए पहले जानते हैं क्या क्या क्वालिटी एक मीठी आवाज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला, सॉफ्टनेस, क्लैरिटी, सुर की सफाई, कंट्रोल्ड ब्रीथ, हार्शनेस की कमी और नेचुरल एक्सप्रेशन। यानी अगर आपकी आवाज़ बहुत तेज, गले से दबाकर, चिल्लाकर या खुरदुरी निकल रही है तो स्वीटनेस कम हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला गोल होना चाहिए गले पर जोर कम करना और वॉइस को नेचुरल फ्लो में लाना। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना है। पॉइंट 2, गले से नहीं सांस के सपोर्ट से गाना सीखे। बहुत लोग गाते समय पूरा प्रेशर गले पर डाल देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। अब आवाज़ सिर्फ थ्रोट से निकलती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आवाज़ जल्दी थक जाएगी, रफनेस आएगी, स्वीटनेस चली जाएगी, सुर अनस्टेबल हो जाएगा। तो थ्रोट से गाने से हमें इतने सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जब आप सही ब्रीथिंग सपोर्ट के साथ गाते हैं तो आवाज़ में सॉफ्टनेस और स्टेबिलिटी आती है। क्या करें? गाते समय डीप बट रिलैक्स्ड ब्रेथ ले। शोल्डर ऊपर ना उठाए, सांस को धीरे धीरे कंट्रोल में रिलीज करें, नोट को पुश ना करें। एक सिंपल अभ्यास कीजिए, आ को बहुत आराम से 5 से 7 सेकंड तक निकालिए। देखिए कि आवाज़ गले में अटक रही है या स्मूथली फ्लो कर रही है। अगर आप सा में आ को लंबा 5 से 7 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं बिना रुके हुए, तो आप जानिए कि आपका सांस का प्रोसेस सही चल रहा है। अगर आवाज़ स्मूथ नहीं है तो समझिए कि आपको ब्रीथिंग कंट्रोल पर काम करना है। तो ये एक अपना आपको टेस्ट करने का तरीका है। पॉइंट 3, रोज सॉफ्ट वॉइस प्रैक्टिस करें, लाउड प्रैक्टिस नहीं। कोई लोग सोचते हैं कि जोर से गाने से आवाज़ खुलती है, लेकिन हर समय लाउड सिंगिंग
करने से स्वीटनेस कम हो सकती है। अगर आप वॉइस को मधुर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में सॉफ्ट, स्लो और कंट्रोल्ड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे विकृत स्वरों का प्रैक्टिस करें। इस पर मैंने बहुत लेसन दिए चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप ये लेसन चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करें? सुबह या प्रैक्टिस टाइम में मीडियम टू लो वॉल्यूम पर रियाज करें। जैसे सारे गामा बहुत आराम से गाए, जिसमें बिल्कुल लाउडनेस ना हो। हर स्वर को साफ और स्टेडी रखने की कोशिश करें। वॉल्यूम से ज़्यादा फोकस टोन क्वालिटी पर रखें। तो अगर वो नोट को मैं बोलूँ तो सा, रे, गा, मा, इसी तरह हर स्वरों में आपको लॉन्ग नोट लगाना है। लॉन्ग नोट पे होल्ड करना है। तो याद रखिए, स्वीट वॉइस वॉल्यूम से नहीं, कंट्रोल से बनती है। पॉइंट 4, सुर की सफाई सबसे जरूरी है। अगर आपकी आवाज़ नेचुरल रूप से अच्छी भी हो, लेकिन सुर बार बार हिल रहा है, तो लिसनर को वो वॉइस मीठी नहीं लगेगी, क्योंकि स्वीटनेस का बहुत बड़ा हिस्सा आता है सही सुर से। इसलिए रोज से अभ्यास करें। तानपुरा या हारमोनियम पर शुद्ध सा पकड़े। सा का रियाज बहुत ज़रूरी है। फिर सा रे सा, देन सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा। इसी तरह पहले सा से पा तक स्लो अलंकार का रियाज करें। हर स्वर को सुनकर मैच करें धीरे धीरे। जैसे सा, सा, सा रे सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा। तो इसी तरह तानपुरा का ट्यून या हारमोनियम के सुर के साथ आप अपना सुर को मैच करेंगे। सुनकर आपको मैच करना होता है। तो जब कान से ही सुर पहचानने लगते हैं तो वॉइस अपना आप ज़्यादा प्लीजिंग लगने लगती है। सुरीली आवाज़ का सीक्रेट सिर्फ थ्रोट नहीं, ईयर्स भी होते हैं। तो ईयर ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह अगर आप वो साउंड को सुनकर उसी साउंड में अपना वॉइस को मिलाएंगे तो आपको वॉइस ट्रेनिंग के साथ साथ ईयर ट्रेनिंग भी डेवलप होता जाएगा। पॉइंट 5, माउथ ओपनिंग और प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। बहुत बार आवाज़ मीठी नहीं लगती क्योंकि सिंगर वर्ड्स को दबाकर बोलता है, मतलब साउंड प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही होती। अगर आपका माउथ ओपनिंग ठीक नहीं है तो टोन बंद, डाल और अनक्लियर लगेगी। ध्यान दें, किस बात पर आपको ध्यान देना है। भावेल्स क्लियर बोले। जैसे जब आप खरच का प्रैक्टिस करते हैं, भावेल्स की प्रैक्टिस करते हैं, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ए अक्षर का उच्चारण सही होना चाहिए। सही उच्चारण के लिए आपका मुंह को खोलना जरूरी है। एटलीस्ट मुंह के अंदर 2 फिंगर डाल के गैप बना लीजिए। मुंह में कितना गैप होना चाहिए आ बोलने के लिए। शब्दों को चबाए नहीं, जॉ को टाइट ना रखें,
चेहरा रिलैक्स रखें, लिप्स और माउथ को नेचुरल मूवमेंट होने दें। एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है जैसे खरच का रियाज, आ ए ई ओ ऊ बोलना। ये जो वावल्स है इसे स्वीट टोन में बोलना और गाना, इससे हमारी वॉइस में बहुत फर्क आती है। तो उसे कैसे प्रैक्टिस करें? आ तो इस तरह अगर आप सही उच्चारण से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगी और टोन भी खुलने लगेगी। पॉइंट 6, गले को हेल्दी रखें। अगर थ्रोट हेल्दी नहीं है तो वॉइस में मिठास टिकेगी ही नहीं। इसलिए कुछ बेसिक प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जैसे बहुत ठंडा या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करें, पर्याप्त पानी पिए, चीखना चिल्लाना कम करें, देर रात तक लगातार बोलना कम करें, नींद पूरी ले। अगर थ्रोट स्ट्रेन हो रहा है तो तुरंत रेस्ट ले। इसमें बहुत बार बिगिनर्स गले में स्ट्रेन समझ नहीं पाते और उसके अलावा भी और रियाज करते रहते हैं, उससे उसकी वॉइस हार्श हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बार बार गला साफ करने की आदत भी वॉइस पर बुरा असर डाल सकती है। ये आदत कोई सिंगरों में होते हैं, कोई लोगों में होता है, खासकर थोड़ा ओल्डर लर्नर होते हैं, उनमें अक्सर इस तरह प्रॉब्लम दिखा जाता है। तो बहुत लोग रिहर्सल से पहले या बीच बीच में थ्रोट को जोर से क्लियर करते हैं। कभी कुछ प्रोग्राम करना है या इवेंट में आपको गाना गाना है, अभी आपका प्रोग्राम आने वाला है, तो आप गला को जोर जोर से थ्रोट को क्लियर करने में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, गले में इरिटेशन बढ़ सकती है। वॉइस की मिठास बनाए रखने के लिए केयर प्लस प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। पॉइंट 7, नकल मत करें, अपनी नेचुरल वॉइस खोजें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बिगिनर्स किसी फेमस सिंगर की एग्जैक्ट वॉइस कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वही स्वीट वॉइस है, लेकिन ऐसा करने से थ्रोट पर अननेसेसरी प्रेशर आता है, नेचुरल टेक्सचर खराब हो सकता है, वॉइस आर्टिफिशियल लगने लगती है। हर इंसान की अपनी नेचुरल टोन होती है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और जैसे लगे या और किसी की जैसे आपकी आवाज़ बनाए। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी अपनी वॉइस का बेस्ट स्वीटेस्ट वर्जन बाहर आए। जब आप अपनी नेचुरल स्केल, नेचुरल कंफर्ट जोन और नेचुरल टोन में प्रैक्टिस करते हैं, तभी वॉइस जेन्युइनली सुंदर लगती है। तो ये गया तो 7 पॉइंट। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो वॉइस को हर्ष बना देती है। बहुत जोर से गाना, कई बार हमें लगता है जोर जोर से गाने से हमारी आवाज़ खुल जाएगा, तो ये गलत प्रैक्टिस होता है। बिना वार्म अप के गाना, बैठते ही गाना शुरू कर देना गलत है। थ्रोट को दबाकर ऊंचे सुर लगाना, थ्रोट वॉइस को लगाना ही नहीं है। सुर की वॉइस में चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस का कॉम्बिनेशन में आपको गाना चाहिए, जिसे हम मिक्स वॉइस कहते हैं। सुर की प्रैक्टिस कम करना, हर सुर को लगाते हुए रोज आपको
लोअर नोट को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरों की वॉइस कॉपी करना, ये गलती मत करना। रोज प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी ना रखना। अगर आप अपना वॉइस को स्वीट बनाना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। रोज नियमित अभ्यास एटलीस्ट 15 मिनट्स करना ही पड़ेगा। सुरों के साथ मिलाते हुए लंबा सुर पकड़ते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये गलतियां बंद कर दे तो आपकी वॉइस क्वालिटी में काफ़ी फर्क आ सकता है। स्वीट वॉइस बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस रूटीन 15 से 20 मिनट, 2 मिनट डीप ब्रीथिंग, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट स्लो सरगम ऑन लो वॉल्यूम, 5 मिनट वावेल प्रैक्टिस आ ए ई ओ ऊ सही उच्चारण के साथ, 5 मिनट सिंपल सॉन्ग लाइन या सरल अलंकार प्रैक्टिस विथ सॉफ्टनेस एंड प्रॉपर ट्यून। सिर्फ 15 से 20 मिनट की सही प्रैक्टिस भी कुछ ही समय में आपकी वॉइस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आवाज़ को मीठी, साफ और सुरीली बनाना चाहते हैं तो याद रखें, गले पर जोर मत डालिए, सांस का सपोर्ट सही रखिए, सॉफ्ट प्रैक्टिस कीजिए, सुर को साफ रखिए, माउथ ओपनिंग ठीक रखिए, थ्रोट हेल्थ का ध्यान रखिए और सबसे ज़रूरी अपनी नेचुरल वॉइस को पहचानिए। धीरे धीरे सही तरीके से की गई प्रैक्टिस आपकी आवाज़ में बहुत सुंदर बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लर्न म्यूजिक विद सपना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्या आपकी वॉइस प्रॉब्लम सुर की है, थ्रोट की है या कॉन्फिडेंस की। मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोस लेकर आऊँगी। रोज नियमित रियाज करें, अच्छे रहे, सुरमय रहे। धन्यवाद।